वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ उन्नीस। आज का वीडियो में लिया गया क्वेश्चन क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के मैथ से लिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 9, 10th कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक एक्स का वैल्यू दे रखा होता है जो दूसरे नंबर या ए वगैरह के सेंस में रहता है, और इसी एक्स को कभी एक्स स्क्वायर माइनस वन, कभी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन वगैरह कुछ भी कोई भी तरीका का क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का डिजाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन को रूट अंडर में ऊपर न्यूमरेटर में दिया गया है, और यही सिचुएशन नीचे डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा एक्स को माइनस के साथ रखा गया। इस टाइप का डिजाइन यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया। किसी और क्वेश्चनों में एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वगैरह, इस तरह के भी सिचुएशन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे रूट अंडर के साथ है, किसी क्वेश्चन में रूट अंडर नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर और वन बाई एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल करके। तो जो भी सिचुएशन हो, हमें सॉल्व करने का कंडीशन ये है कि इसके पार्ट बाय पार्ट, जैसे यहाँ ऐसे अगर दे रखे होंगे तो इनके पार्ट एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर अलग से निकाल ले, तो वैसा ही यहाँ पे हमें ऊपर एक पार्ट है और नीचे भी यहाँ पे दो पार्ट, इनका सॉल्यूशन पहले हम लोग कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन अलग अलग, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग कर लेने से इजीली सॉल्व होता है। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का यही तरीका है, पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन करके कंपाइल कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें तो पता लगाना होगा एक्स स्क्वायर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक्स दे रखा है। एक्स का वैल्यू जब यहाँ दे रखा है तो ये हमें क्वेश्चन में x इक्वल टू दे रखा है, तो हमें करना क्या होगा, ये स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करने का मतलब कि यहाँ भी स्क्वायर और राइट साइड में भी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर तो सिंपल स्क्वायर ही दिख रहा है, बट राइट साइड के स्क्वायर में वन बाई टू, और फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्क्वायर इस पे गया तो वन बाई फोर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर जो है ये रूट अंडर ए का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल। इट मीन्स ये रूट अंडर ए के स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेते हैं, रूट अंडर और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बचेंगे ए। सिमिलरली वन बाई रूट ए है, वन बाई रूट ए है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वन के साथ तो ये वन ही हो गया, और स्क्वायर रूट के साथ भी जाएगा तो नीचे ए बन गया। सिंपल यहाँ ए लिखे प्लस टू ए बी, इट मीन टू इंटू ए इंटू बी, और ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी रूट ए है नीचे भी रूट ए है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सिंगल टू बचा, यहाँ पे सिर्फ टू बचता हुआ दिख रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एक्स स्क्वायर का, तो पता चल गया जो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रिजल्ट आ, सिर्फ उसमें माइनस वन लगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का सॉल्यूशन करने के लिए अगर हम माइनस वन इस लेफ्ट साइड में रखेंगे तो इसी माइनस वन को इधर भी लगाना, यही काम है, तो शुरू करते हैं। तो लेफ्ट में माइनस वन लगाए तो इधर राइट साइड में भी माइनस वन लगाना होगा, जो कि पहले से यहाँ ये है, ये माइनस वन लग के रह गया। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो वन बाई फोर को जब अंदर ले जाएंगे तो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये टू बाई फोर जो है वन बाई टू हो जाएगा। अब ये वन बाई टू माइनस वन, यानी कि एक में से ये आधा को कम करेंगे तो आधा ही बचेगा, और माइनस का वैल्यू ज्यादा है तो माइनस आएगा। तो ये माइनस वन बाई टू, ऐसे भी इसको सिंपल एलसीएम करके देखें, इन दोनों का टू होगा, वन माइनस टू होगा तो माइनस वन बाई टू होगा, जो यहाँ पर लिखे। अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम लोग का टारगेट एक्स स्क्वायर माइनस वन तो आ गया। अब लेफ्ट में जब रूट लगाएंगे तो राइट में भी रूट लगाना होगा, यही टारगेट है। तो रूट के अंदर में जब तक कोई स्क्वायर सिस्टम ना हो तब तक रूट हटाना मुश्किल है, तो हमें पहले इसको स्क्वायर का एक सिस्टम कन्वर्ट करना जरूरी है। देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो अब हमारे पास लेफ्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको जैसे ही रूट में कन्वर्ट करेंगे तो इस साइड राइट में भी रूट में होना जरूरी है। राइट साइड में ये हो गया
अंडर रूट दैट इज, अब इसको a/4 को रूट अंडर a/2 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटेगा a बचेगा जो यहाँ है, स्क्वायर 2 पे जाएगा तो 4 हो जाएगा, वही होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस के बाद ये 1/4 a को ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स 1/2 रूट a इसका स्क्वायर, स्क्वायर से 2 ये 4 हो गया, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, a बचेगा 4 गया। अब बच गया माइनस का 1/2 ना, ये भी बड़ी आसान से हो सकता है। इसके लिए यहाँ माइनस, ये हमें 1/2 वापस चाहिए, तो 1/2 वापस चाहिए तो जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अगर ये सिचुएशन आता है तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही बोलते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर तो आ चुका है ऐसा डिजाइन, बी स्क्वायर आ चुका है ऐसा डिजाइन, तो यानी a और b को यहाँ सेट करेंगे और 2 चाहिए, करके देखते हैं। यहाँ 2 चाहिए, a की जगह रूट a/2 है और ये b की जगह 1/2 रूट a, तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये रूट a नीचे कट गया रूट a, और सिंगल ये 2 और ये 2 दोनों कट गया तो बच गया 1/2। इट मीन्स ये जो रूट अंडर यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारा सेट हो गया, जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इट मीन्स ये सारे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह जो है वो रूट अंडर a/2 माइनस b की जगह 1/2 रूट a जो है ये हो गया, और इसका होल स्क्वायर, ये अंदर वाले का हो गया, बाहर बच गया ये रूट अंडर जो यहाँ होगा, तो ये रूट अंडर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या, तो इसके रेस्ट अमाउंट बच जाएंगे सिर्फ ये स्क्वायर हटने से, रूट a/2 माइनस 1/2 रूट a। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लें तो क्या बनेगा वो देखें, 2 और 2 रूट ए का एलसीएम बनता है 2 रूट ए, कॉमन 2 रूट ए ही है, इसमें 2 से 2 पहला कैंसिल हो गया तो रूट ए बचा, तो नीचे का रूट ए और ऊपर का रूट ए को मल्टीपल करें तो रूट ए मल्टीपल रूट ए क्या होगा, ए, क्योंकि ये फिर से वही बात हो जाती है कि रूट ए का स्क्वायर मल्टीपल होने से रूट ए का स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये ए बचा। फिर यहाँ पे 2 रूट ए सेम टू सेम है तो ये सिंगल 1 बच के रह गया, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करें तो ऐसा सिचुएशन बन के रिजल्ट आया। अब हम लोग के क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में नीचे जो है एक्स माइनस हो रहा है इसके साथ, तो इस तरह सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा एक्स भी है, और एक्स्ट्रा एक्स का मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन में जो एक्स का वैल्यू दे रखा है ये, इसी को फिर से माइनस कर लेना है, तो ये एक्स एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा इस रिजल्ट से, और ये रिजल्ट हमने पहले यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो यानी कि अब हमें इस तरफ अगर x को माइनस करना है तो यहाँ पे x का रिजल्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है x का वैल्यू लगाएंगे, और इसका वैल्यू हमने तो यहाँ निकाल लिया है, यानी x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या होगा, ये x का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 रूट a, ये हमारा क्वेश्चन का दिया है, और ये रहा माइनस, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने इसका वैल्यू यहाँ पहले से निकाल लिया है जो कि a माइनस 1 डिवाइडेड 2 रूट a, ये हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे माइनस 2 रूट a ब्रैकेट के अंदर जब लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके दिख रहा है, यहाँ पे प्लस 1/2 रूट a, ये दोनों ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। अब यहाँ पे ये सारे सिचुएशन का एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 2 जो सब में कॉमन है, रूट a जो सब में कॉमन है, तो ये दिखे, तो इस केस में ये डिवाइड करेंगे 2 और 2 रूट a, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रूट a बच जाएगा,
तो रूट ए का मल्टीपल ऊपर से भी होगा, यानी कि रूट ए मल्टीपल रूट ए क्या दिखेगा, ए आएगा। इन दोनों का मल्टीपल ए बनता है, इस जगह हमारा ए आया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस ये 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 रूट ए कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही है, सेम टू सेम, तो माइनस ए दिखेगा और ये प्लस सेम टू सेम है, तो ये जो प्लस है यहाँ पे सेम टू सेम 1 दिखेगा। तो अगला पार्ट क्या दिखा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, 1 + 1 2 आ गया और नीचे 2 रूट। अब की बार क्या है कि ऊपर नीचे 2 कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट 1/√2 आया। इट मीन जब x से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट 1/√a करके आ गया। अब इन तीनों को 1 by 1 अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है न्यूमरेटर में x² - 1 और डिनोमिनेटर में x माइनस रूट अंडर x² - 1। अब इसका रिजल्ट और इस पूरे का रिजल्ट पहले से निकाल रखे हैं तो सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाले का जो रिजल्ट है वो लिख लेते हैं, ये रूट अंडर x² - 1 का रिजल्ट है और x माइनस रूट अंडर x² - 1 का रिजल्ट यहाँ फाइंड किए थे, तो ये हमारा नीचे है। अब की बार ये डिनोमिनेटर और इसका नीचे का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से बचा a - 1 और ये नीचे का 2 बचा, और ये क्योंकि ऊपर रेसिप्रोकेट होता है इसी वजह से यहाँ पे कटा भी था। इट मीन जैसे रूट ए यहाँ होता है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा रूट ए और ये 1 नीचे, जिस वजह से ये कैंसिल हुआ, ये रूल है। तो फाइनल रिजल्ट क्या दिख रहा है, a - 1 डिवाइडेड कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचा, बस यही छोटा आंसर हो गया। तो फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी मैनी थैंक्स, और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल की वीडियो को जब आप रेगुलर देखेंगे तो आई होप डे बाय डे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाए। प्लीज वॉच ऑल दिस वीडियो ऑफ दिस चैनल। टिल देन थैंक यू।